Hello students, today we will talk about export order, processing of an export order. तो export order है क्या, कैसे processing होती है इसकी? An export order has to be processed in order to meet the requirements of the goods required by the overseas buyer. The export order must be processed as soon as possible, taking into account the delivery schedule in the specifications stipulated by the overseas buyer so that the buyer can receive the goods on time. ठीक है ना, डिलीवरी शेड्यूल होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस भी क्लियर होनी चाहिए ताकि बायर जो है गुड्स को रिसीव कर सके टाइम पे. The rules and regulations of both the exporting country and the importing country should be followed strictly by the exporter. ठीक है ना, दोनों ही कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने चाहिए while processing an export order. Export order is a document communicating the decision of foreign buyer to purchase certain item from the exporter. तो एक डॉक्यूमेंट ही है. It would clearly indicate the description of the items, their quantity, price, delivery date, insurance requirement, payment terms, pre-shipment, inspection requirements, shipping marks, documents required and so on. मतलब जितने भी रिलेटेड होंगे ना डॉक्यूमेंट्स होंगे या हम कहते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट होंगी. द एक्सपोर्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स एन ऑफर टू सेल मेड बाय द एक्सपोर्टर एंड इट्स एक्सेप्टेंस. देखिए एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफर टू सेल. कौन कर रहा है ये, एक्सपोर्टर. ठीक है, ऑफर टू सेल होगा मेड बाय द एक्सपोर्टर एंड एक्सेप्टेंस होगी बाय द फॉरेन बायर. ठीक है ना, फॉरेन बायर. बिफोर कंफर्मेशन द export order should be scrutinized properly in all aspects. The various steps involved in the processing of an export order are as follows. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं. द इमीडिएट टास्क ऑफ एक्सपोर्टर इज़ टू सेंड अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द ओवरसीज बायर फॉर प्लेसिंग द एक्सपोर्ट ऑर्डर. तो इमीडिएट टास्क क्या है, सेंड अ लेटर ऑफ थैंक्स है टू द ओवरसीज बायर फॉर प्लेसिंग द एक्सपोर्ट ऑर्डर, स्टेटिंग दैट द कंफर्मेशन ऑफ द सेम वुड बी सेंट सून टू हिम. ओके, स्टेट कर दिया जाएगा कंफर्मेशन. द स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन बिल्डिंग long-term business relationship with the overseas buyer. The acknowledgement should contain all the essential facts concerning the shipment. तो सारे फैक्ट्स होने चाहिए शिपमेंट के, जो भी शिपमेंट से रिलेटेड होंगे, विच द इम्पोर्टर शुड नो. इम्पोर्टर को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए इसकी. इट शुड रीअश्योर हिम दैट एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस विच ही मे हैव गिवन हैव बीन प्रॉपरली कंप्लाइड विद. ठीक है, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगे कंप्लाइड विद भी होना चाहिए वो विद देम. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हो जाएगा. द एक्सपोर्टर शुड ट्रीट ईच एक्सपोर्ट ऑर्डर एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू एग्जीक्यूट द एक्सपोर्ट ऑर्डर. वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स शुड बी मेड द टीम लीडर to coordinate with all the departments and external agencies associated with the execution of the order. In large organizations, the export manager would appoint a senior executive in charge. कौन अपॉइंट करना है, senior executive in charge of the order. And in the case of small and medium sized organization, the exporter would be the team leader. ठीक है ना, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे उधर तो हो जाएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव इंचार्ज, जो छोटे होंगे वहाँ एक्सपोर्टर ही टीम लीडर हो जाता है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रूटिनी की। बिफोर सेंडिंग द कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर,